चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16B अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट को देखिए, ठीक है। देखो भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट करके आई पुट कर देना है। लेट आई इक्वल टू, अब देखो ये जो फॉर्मेट, लिमिट को छोड़ो एक बार, ये जो फॉर्मेट है वो अपन 15G के अंदर पढ़ के आए हैं, सेम का सेम, कि कोस एक्स की वैल्यू अपन क्या पुट करते हैं, टी के फॉर्मेट में। तो टी का फॉर्मूला नहीं, सॉरी टी के नहीं, 10 के फॉर्मेट में पुट करते हैं। तो कोस एक्स का फॉर्मेट आप 10 के फॉर्म में क्या होगा वो देखिए, कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 अपॉन में 3 + 2 इंटू क्या फॉर्मेट होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 - 10 स्क्वायर, एक्स है तो x/2, 2x होता तो x ही आ जाता, और ये 1 + 10 स्क्वायर x/2 और इंटू में dx, ये लिखना है। समझ गए होंगे। चलिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, एलसीएम ले लो इसका, तो 1 अपॉन में एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई, तो 3 + 3 इंटू 10 स्क्वायर x/2, फिर प्लस 2 - 2 इंटू 10 स्क्वायर x/2 इंटू में कितना dx, और अपॉन में जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 + 10 स्क्वायर x/2। इसको तो आप ऊपर भेज दो, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये ऊपर जाएगा, तो 1 + 10 स्क्वायर x/2 अपॉन में वैल्यू ये और ये मिलके कितना, इसको मिला दो पहले, तो ये कितना 5, और ये मिलके कितना प्लस का 10 स्क्वायर x/2 इंटू में dx, है ना। ये 3 है, ये 2 है, तो 3 - 2 कितना 1 10 स्क्वायर x/2। इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये किस में गया, सेक स्क्वायर x/2 में, अपॉन 5 + 10 स्क्वायर x/2 इंटू में कितना dx। अब इसको आप टी पुट कर दो और ये ऊपर वाला dt में चला जाएगा, है ना। तो साइन वाले में भी यही कर लेंगे अपन। देखो, यानी मैं 10 स्क्वायर नहीं, x/2 को टी पुट कर रहा हूं, तो इसको मैं टी पुट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x/2, x/2 का 1/2, x का dx, t का dt। तो आपको तो वैल्यू सेक स्क्वायर x/2 की चाहिए, इसके अलावा जो भी है वो इधर भेज दो, तो 2 × dt इधर आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू, ये 2 तो बाहर, ठीक है, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये किस में गया dt में, तो 1 अपॉन में 5 + t स्क्वायर इंटू में dt। लिमिट देखो, लिमिट में यहां पे पुट करूं तो आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो t की वैल्यू 0 पुट करो, tan 0 की वैल्यू 0, तो ये तो 0। x की वैल्यू आप π/2 पुट कर दो, तो π/2 में पुट करूं तो ये π/4, तो 10 π/4 की वैल्यू 1, ये लीजिए, ठीक है। तो i इक्वल टू 2 इंटू, इसको एक लाइन और लिखो तो लिख दो, 1 अपॉन में √5 का होल स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर इंटू dt। अब ये फॉर्मूला अपन पढ़ के आए हैं, किसका है ये, 2 × 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है √5 इंटू में tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है t अपॉन में a की वैल्यू कितनी है √5, ठीक है, और ये लिमिट लगा दो इस पूरे पे, तो ये कितनी है 0 to 1। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही निकाल दो, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2 अपॉन में √5 इंटू में अपर लिमिट 1 अपॉन में √5 माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ये 0 आ गया, ठीक है।
तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2/√5 इंटू में tan इनवर्स 1/√5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मैं चेक भी कर लेता हूँ भाई। कौन सा है, ठीक है भाई, बराबर है। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड में सबसे पहले आपको लेट करना है, आई पुट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ। तो सेकंड में देखो क्या गिवन आपको, सेकंड आपको गिवन है 0 to π/2, 0 to π/2, और ये है 1/7 + 4 इंटू में sin x इंटू में dx। अब sin x का tan के फॉर्म में फॉर्मूला पुट कर दो। तो I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1/, ये 7 + 4, इसका फॉर्मेट 2 इंटू tan x/2, यहाँ पे 2x होता तो x में आता, और अपॉन में 1 + tan² x/2 इंटू में कितना dx। ठीक है, I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1/, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो 7 + 7 tan² x/2, फिर है आपका +4 यानी 8 tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 और इंटू में कितना dx। इसको आप ऊपर भेज दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, इसको मैं ऊपर भेजूँ तो देखो ये ऊपर गया यहाँ पे, तो इसको मैंने क्या लिखा था sec², तो ये sec² लिख दो। तो sec² x/2 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू tan² x/2 प्लस 8 इंटू tan, ये स्क्वायर नहीं है भाई, कितना आएगा ये tan x/2, और ये आएगा आपका प्लस का 7 इंटू में dx। अब आप पुट करो आप 10 को, यानी tan x/2 को आप t पुट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएट कितना sec² x/2 1/2 और dx वही है सेम ही। ठीक है ना, वही कर दो ना, ये रहा, यही कर दो भाई पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना, ये आप पूरा ही नोट डाउन कर देना, लिमिट वगैरह सेम ही है सारा। तो देखो I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और ये जो 2 है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 2, और ये तो हो गया 1/, 7 कितना t² प्लस में 8t प्लस में 7 और इंटू में dx, सॉरी dt। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर दो इसमें आप, ये t। तो पहले आप 7 को कॉमन निकाल दो, तो I = 2/7 0 to 1 1/, t² प्लस 8/7t और प्लस 1 इंटू में कितना dt। ठीक है ना, अब क्या करना है, 8/7 का हाफ करना है, 8/7 का हाफ करना है। देखो 8/7 का आप हाफ करोगे तो इंटीग्रेशन में आएगा 2/7 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/, t² प्लस 8/7 t प्लस 1। क्या करना है आपको, 8/7 का हाफ 4/7, 4/7 का स्क्वायर तो ऐड करना है और माइनस भी कर दो इंटू में dx। ठीक है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन तीनों को आप मिला के लिख दीजिए। तो I = 2/7 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/, ये तीनों वैल्यू किसमें, t प्लस 4/7 का होल स्क्वायर
प्लस 1 माइनस, इसको आप लिख दीजिए 1 माइनस कितना 16 अपॉन में 49 इंटू में dx। ये 1 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 19, 49। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू 2/7 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 अपॉन, इसको पहले लिखो 49 या फिर यहीं पे लिख दो, तो ये t प्लस 4/7 का तो होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूँ तो 49 में से आप 16 को माइनस करो, कितना आएगा, ये 3 और ये 3, 33 अपॉन में 49 इंटू में dx dt, ठीक है, ये dt। तो I इक्वल टू 2/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, इसको लिख सकता हूँ मैं √33 अपॉन 49 का 7 का होल स्क्वायर प्लस t प्लस 4/7 का होल स्क्वायर इंटू में dt, और ये 0 टू 1। अब अप्लाई कर दो, क्या फॉर्मेट है देखो, I इक्वल टू 2/7 इंटू 1 अपॉन a यानी √33 अपॉन में 7 इंटू में tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, t प्लस 4/7 अपॉन में a की वैल्यू √33 अपॉन में 7, और इस पूरे पे लिमिट लग जाएगी 0 टू 1। समझ गए होंगे आप। चलिए एक लाइन और लिख देता हूं मैं, देखो इससे तो ये काटो, तो I इक्वल टू 2 ये कांस्टेंट बाहर निकाल दो तो √33 और ये वैल्यू tan इनवर्स, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 7t प्लस 4, इसका 7 एलसीएम और ये 7 कैंसिल आउट, तो √33 और लिमिट लगा दो। अब इसके अंदर लिमिट कितनी है, 0 टू 1। तो I इक्वल टू ये वैल्यू आएगी 2 अपॉन में √33, ठीक है, अपर लिमिट लगाए तो वैल्यू आएगी आपकी tan इनवर्स, देखो कितनी 7 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन में √33, फिर माइनस tan इनवर्स 7 इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस 4 अपॉन में √33, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में √33 इंटू में क्या लिख सकता हूँ इसको, tan 33 इनवर्स 7 प्लस 4 कितना 11 अपॉन √33 माइनस tan इनवर्स ये कितना 4 अपॉन में √33। ये लीजिए भाई, आंसर पूरा है ना भाई, पूरा है। इसके आगे एक फॉर्मेट और आता है लेकिन लेंथी बहुत आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मेट, ठीक है ना, लेकिन अपने आंसर में इतना ही गिवन है तो इतना ही अपन करेंगे, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करो और इस कंप्लीट इसको नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है भाई। देखो भाई लेट हो रहे हैं थोड़ा सा, देखो करते हैं डिस्कस इसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में। सबसे पहले आपको लेट करना है, आई पुट करना है, इंटीग्रेशन देखिए अब क्या गिवन है, 0 टू π/2 ऊपर वैल्यू है sin 2x अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इंटू में dx। ऐसा भी क्वेश्चन अपन डिस्कस किया है सेम का सेम, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, cos की पावर 4x को आप कॉमन निकाल दो, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 और इसको ओपन कर दो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन
कोस की पावर 4 को मैं कॉमन निकालूं तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 10 की पावर 4x प्लस में 1 इंटू में dx। ठीक है, अब इसी को लिख सकता हूं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4। देखो एक पावर तो कैंसिल आउट, और एक पावर इस साइन के साथ मिलेगी तो 10 में गई, और दो पावर और बचेगी, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये सेक में चली जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये कितना 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में dx। ये आप समझ गए होंगे भाई। ठीक है ना, मैं देखो यहाँ पे कर देता हूँ, एक पावर तो कैंसिल आउट होगी तो 3, ये इससे कैंसिल आउट, और एक पावर इस साइन के साथ मिलेगी तो पावर तो 2 बचेगी ना, और 2 पावर कोस के ऊपर जाएगी तो सेक स्क्वायर में गया, और साइन अपन कोस किस में 10 में। अब आप पुट करो इसको, क्या 10 स्क्वायर एक्स को आप टी पुट कर दो तो इसका डिफरेंशिएट 2 इंटू 10x पावर का, अब 10 का करो तो सेक स्क्वायर एक्स का करो dx, टी का करो dt, ये वैल्यू आ गई। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो गया dt में गया पूरा, और ये 1 अपॉन में, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ तो 1 प्लस, और ये इस पूरे को मैंने टी पुट किया, इसका स्क्वायर है तो टी स्क्वायर इंटू dt। लिमिट को देखो, लिमिट के अंदर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इक्वल टू 0 आप यहाँ पे पुट करोगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू आप पाई बाई 2 पुट करोगे तो t की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, I इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स x, x की जगह क्या है t है, 0 टू इन्फिनिटी। तो I इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा। अब 10 इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू 0, तो I इक्वल टू पाई बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा भाई फाइनली। ठीक है, मैं चेक कर देता हूँ, 4th का पाई बाई 2। ठीक है भाई, थर्ड पार्ट ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए भाई। अब आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लेना, आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।